साथियों, जय भारत, जय सम्राट, जय संविधान। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं और कई दिनों के बाद आज मैं फिर आपके बीच में इस फेसबुक के लाइव सेशन पर उपस्थित हूं। कुछ अहम मुद्दे हैं, विषय हैं जिन पर आप सभी से बात करनी है और पॉइंट तो डेली कुछ ना कुछ निकल ही आता है, लेकिन डेली संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचाने का आप कष्ट करेंगे, क्योंकि ज़माना आजकल बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि लोगों का स्टेटस, आप कितनी भी अच्छी बात बोल लीजिए, कितनी भी सच्ची बात बोल लीजिए, लेकिन लोग ये देखते हैं कि आपकी रीच कितनी है। आपकी रीच के आधार पे आपकी जो बातें होती हैं उसका आकलन किया जाता है। जैसे कोई बात हमने बोल दी, चाहे वो लाख टके की बात हो, और उसको अगर 10 लोगों ने भी नहीं देखा है तो लोग उसको तवज्जो नहीं देते हैं। मतलब लोगों को, मुझे लगता है कि सोने की, हीरे की, चांदी की, लोहे की परख नहीं है। वह भीड़ देख करके अपना जो आइडिया है वो आइडिया बदल देते हैं, और इसी का परिणाम है कि बार बार जो है गलत रिजल्ट आता है। कई बार मैंने आपको अपने फेसबुक के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से ये बात भी व्यक्त करने का प्रयास किया है कि दूध की दुकान पर जो भीड़ होती है वो कम होती है, जबकि शराब की दुकान पे भीड़ ज्यादा होती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, वो इसी चीज का परिणाम है। क्योंकि देश के अंदर नेताओं की जो गलती है ना, वो जो है सो है, लेकिन जनता की गलती बहुत बड़ी है। आप एक आम नागरिक हैं, कहीं से चुनाव लड़ जाइए, आप वेल इंटेलिजेंट हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, और आप लोगों के बीच में चले जाइए और कह दीजिए कि सर, हम पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ने आए हुए हैं और आप लोग मुझे जिताइए, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, तो लोग तवज्जो ही नहीं देंगे आपको। लोग, आपको अगर चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो आपको सपा से, बसपा से, बीजेपी से, कांग्रेस से, जो बड़ी बड़ी पार्टियां रही हैं, उनको लेकर के आपको आना पड़ेगा। वहां से टिकट लेना पड़ेगा, करोड़, 2 करोड़ में, 4 करोड़ में। उसके बाद जब आप आओगे तो चाहे चोर हो, चाहे बदमाश हो, चाहे कुछ भी हो, लोग आपको एक विकल्प के रूप में देखते हैं, तब आपके ऊपर विचार गिरते हैं। तो गलती किसकी है? मतलब गलती ये है कि हमारी जो सोच है वो हमारे मेन पतन का कारण है। पतन का जो मेन कारण है वो हमारी सोच है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो है उस सोच को कंट्रोल करने में आप लोग थोड़ी हमारी मदद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को हमारी समाज में और देश के कोने कोने में पहुंचाने का जो है सहयोग करेंगे, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही बीआरपी चल रही है और आप सभी का सहयोग ही बीआरपी की ताकत है। और पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ बीआरपी अपने मार्ग पर अग्रसर है और पूर्ण दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में,
अभी भी या आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है होगा जो बीआरपी पे लांछन लगा सके। लांछन का मतलब जो आरोप प्रत्यारोप है वो सिद्ध कर पाए। और इसीलिए बार बार मैं आपसे बोलता हूं कि जो बीआरपी है वो सनातन के मार्ग पर है, मीन्स सत्य है, सनातन है। और बीआरपी को जो हमने खड़ा किया है इसका पतन मीन्स रेड़ का पेड़ नहीं, अंडुआ का पेड़ नहीं, बदायूं में हमारे अंडुआ बोलते हैं और आपके यूपी साइड में पूरब में जो रेड़ का पेड़ बोलते हैं। और उसकी लाइफ मात्र जो है 6 महीने 4 महीने की होती है। तो ऐसे लाइफ भरी जो पार्टियां हैं या नेता हैं वो 4 से 10 महीने के लिए आते हैं फिर चले जाएंगे। तो अभी मायावती जी को आप देख लीजिए, तो 4 बार मुख्यमंत्री तो बनाई, उसके बाद जो सारा स्टेप डाउन हो गया, खत्म हो गई। ऐसे ही अखिलेश यादव भी कल को खत्म हो जाएंगे, अन्य लोग भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो बीआरपी है वो उसके आगे खत्म शब्द लिखा नहीं होगा, क्योंकि जो बीआरपी है वो सिस्टम है, सिस्टम है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति नहीं है कि आरपी मौर्य नहीं रहेगा तो बीआरपी नहीं चलेगी। आरपी मौर्य जैसे न जाने हजारों कितने जो है मरने से पहले हम पैदा कर देंगे। और हमारे यहाँ जो वरीयता होती है मेनली वो वरीयता सिस्टम को दिया जाता है। सिस्टम मीन्स बीआरपी एक सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम हम लोगों ने बनाया है ना कि जो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है और किसी पार्टी में आपको भागीदारी नहीं मिलेगी। भागीदारी इन द सेंस जैसे आपके पिताजी की कोई संपत्ति है और उस संपत्ति में आप 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो बराबर की हिस्सेदारी लगती है। तो वो हिस्सेदारी, जिस हिस्सेदारी के लिए लोग कहते हैं ना कि मतलब क्या कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कई लोग इस मुद्दे को लेकर के कूद रहे हैं। तो अपनी पार्टी में उन्होंने भागीदारी नहीं दे रखी है। पार्टी एज अ कंपनी चल रही है, जैसे दलीय राजतंत्र जिसको बोलते हैं कि एक व्यक्ति मालिक होता है और वो अपना हुक्मरान जो है वो मेंटेन करता, अपने घर परिवार बीवी बच्चों को लाता है, बाकी सब उल्लू की तरह जो है पीछे लगे रहते, नेताजी नेताजी करते। और नेताजी मर गए तो कहानी उनकी खत्म हो गई। तो ऐसी जो राजनीति है वो राजनीति हम लोग नहीं खड़ी करना चाहते हैं। हम लोग ऐसी राजनीति चाहते हैं कि जो अनवरत रहे, और एक बार आप अगर बीआरपी में जुड़ गए तो आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को कभी पछताने का मौका ना मिले। और साथ ही हम लोग बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ हर समस्या के समाधान को लेकर के आपके बीच में उपस्थित है। बार बार मैं आपसे साथ सहयोग की अपील करता हूं, बस यही सोल्यूशन है। और जैसा कि आप सबको मैंने यहाँ पे कैप्शन में लिख दिया है कि आज के 3 मुद्दे जो है आपके बीच में हैं। और पहला मुद्दा तो ये है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो रूस दौरा हो रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि भगवान बुद्ध के अवशेष को लेकर के वे जो है रूस जा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, ये चीज हम आज आपके बीच में डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि स्वामी जी सही हैं, बाबू सिंह कुशवाहा सही हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में 2 लोग बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं और इसमें आपने दोनों लोगों का आरोप प्रत्यारोप सुन लिया है। और हम तो जो बताते थे वो बताते ही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके कुछ पॉइंट इन लोगों ने बोला है और उसकी समीक्षा आपने कहां तक किया है वो उन टॉपिक पे हमको जो है डिस्कस करनी है। और दूसरी बात यह है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी बचत उत्सव जो मोदी जी मना रहे हैं, आखिर उस पर जो है हमारा मीन्स बीआरपी का क्या जो है आइडियोलॉजी है, विचार है, क्या कहना है, उन चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों आइए हम लोग एक एक करके जो है इन टॉपिक को लेकर के जो है आपके बीच में अपनी बात को रखते हैं। और आज मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो है उत्तर प्रदेश से प्रभारी जी आदरणीय आईपी मौर्य जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं मिस्टर बहुत युवा और बहुत ही जाबाज जो है बीआरपीएन से हैं भाई शैलेंद्र मौर्य जी। अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि जो है आप लाइव आने का कष्ट करें, हमारे साथ जुड़ने का कष्ट करें
क्योंकि हम लोग मिल करके आज इस टॉपिक को क्लेरिफाई करेंगे कि जो है वास्तविकता क्या है। और हमारे समाज के कुछ नादान नासमझ जो बच्चे हैं, जो जिनको मैं कहूं कि बिना कुछ सोचे समझे नेता विक्रेता में कोई फर्क नहीं जानते हैं, वे लोग लगे रहते हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा दिमाग पर जोर दिए और थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का परिचय दें, क्योंकि जब आप विपरीत परिस्थिति में होंगे तो भले ही आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चलता है, लेकिन मेरा नंबर आप सेव रखिएगा, क्योंकि जब आपको नीड होगी, कोई जरूरत होगी, कहीं आप बुरे फंसे होंगे, तो सबसे पहले जब आप फोन करेंगे आधी रात को, तो हो सकता है कि आपका भाई, आपका बंधु, आपका सगा, आपका पड़ोसी सो रहा हो, लेकिन आरपी मौर्य का फोन सबसे पहले उठेगा। खैर, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, क्योंकि एक साथ जो है समझना भी किसी को वो आसान नहीं होता है। इसलिए आप लगातार बने रहें, आप आलोचना करिए, चलेगा, लेकिन सुसंगत धाराओं में। कहने का मतलब मेरा कि जो बाणी है, बाणी में गाली गलौज इस तरीके के शब्द नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये चीज सामाजिक रूप से अशोभनीय होता है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप बदतमीजी पर उतर आते हैं, तो हमारे जितने भी बीआरपीएंस हैं वो सब पीएचडी कर रखे हैं इन सब चीजों में। तो मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से आप पेश आएंगे उस तरीके से हमारे साथी लोग जो है वो अलर्ट रहते हैं, और मैं ऐसे सभी बीआरपीएंस का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो खैर, प्रभारी जी और आदरणीय भाई शैलेंद्र मौर्य जी, आप लोग जुड़े, उससे पहले मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। आप लोग जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आप जुड़ जाएं, मैं आपका भी इंतजार कर रहा हूं। साथियों, पहला जो टॉपिक है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का रूस दौरा। आप सबको बता दें कि जो बीजेपी है, जो लोग ना जानते हैं भाई वो शुरू से सुन लेंगे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम है, वो नाम के लिए तो जनता पार्टी है, लेकिन काम उसका जो है वो मनुवादी व्यवस्था से लैस है, जिसको बोलते हैं आरएसएस। आरएसएस एक ऐसा सिस्टम है कि जो पिछले कई सालों से, का मतलब देश आजाद नहीं हुआ था तब से यहां पर जो मनवादी व्यवस्था के लोग थे, वे लोग इस संगठन को बना करके और धीरे 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 मजबूती उसको देते आए हैं। आज बीजेपी जो है आरएसएस के द्वारा ही संचालित होती है, चाहे वो मोदी जी को रखना हो, चाहे मोदी जी को हटाना हो, चाहे जो है अन्य कोई जो मेजर डिसीजन होता है वो आरएसएस के द्वारा ही जो है लिया जाता है। और हम बीआरपीएंस जो है आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। आतंकवादी संगठन का मतलब ये है कि साथियों, इनको देश से, इनको समाज से, इनको जो है भारत देश से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है काले अंग्रेजों की तरह अपनी हुकूमत को मेंटेन करना। हुकूमत का मतलब कि सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा और यहां पर जो वर्ण व्यवस्था है वो लागू रहेगी, और यहां पर शूद्रों का शोषण करेंगे, और हम लोग जो है इस देश को लूटेंगे, खाएंगे, राज करेंगे, क्योंकि लूटे खाएंगे और राज करने में बहुत ज्यादा पैसे हैं। आपको पता नहीं है, जो लोग कभी राजनीति में एंटर नहीं किए, राजनीति का रस नहीं चखे, उनको पता नहीं है। सत्ता जो है हर ताले की चाबी होती है, और वे उसको अंग्रेजों के जाने के बाद कब्जा करने की पूरी प्लानिंग जो है वो बना करके बैठे थे। लड़ते 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 कई सालों के बाद अब वे जो है सत्ता में आ चुके हैं, और सत्ता में आ चुके हैं तो आने के बाद आप देख सकते हैं कि भाई जो है जुमले पर जुमला, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, और झूठ पे झूठ, और यहां तक कि आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग तक को कंट्रोल में कर लिया गया है, खरीद लिया गया है। चुनाव आयोग निष्पक्षता से जो है चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है सिस्टम मीन्स ऐसे ही संगठन से जो पैदा हुए मीन्स निकले हुए हमारे समाज में जन्मे आदरणीय भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, जो आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं,
और कुछ लोग हमारे समाज के ये कहते हैं कि भाई आज जो बोल रहे हो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को की वजह से बोल रहे हो, या जो हमारे समाज के नेताओं ने इधर उधर पार्टी में कूद करके जो है काम किया है उसकी वजह से बोल रहे हो। तो भाई आप बोल रहे होंगे, लेकिन मैं किसी की वजह से नहीं बोल रहा हूं। मैं अगर बोल रहा हूं तो अपने बुद्धि विवेक और हमारे जो आदर्श हैं सम्राट अशोक महान, भगवान बुद्ध, उन सबसे जो चीजें हमने सीखी हैं, अपने गुरुओं से जो मैंने सीखी हैं, हमारे माता पिता ने जो आदर्श दिया है, जो संस्कार दिया है, उसके साथ मैं आज समाज के बीच में बड़ी जिम्मेदारी के साथ खड़ा हूं। नेताओं का कोई रोल नहीं है, क्योंकि नेता लोगों ने हमें कभी कुछ ना तो मेरी जानकारी में समाज को दिया है और ना ही जो है मेरे को कुछ दिया है। और जब जब हमने सवाल करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, तो सवाल का जवाब देने के बजाय इन्होंने भागने का ही काम किया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, अगर मैं चर्चा करूंगा तो बहुत लंबी होगी। तो साथियों, जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। आप कभी भी ये मत सोच लेना कि वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मौर्य समाज के हैं, क्योंकि उनका खुद का स्टेटमेंट है कि हमको तो आरएसएस वालों ने बनाया है, हमको मौर्य समाज के लोगों ने नहीं बनाया है। और ये बात सत्य भी है। भाई, जब आप किसी चीज को बनाते हो, जैसे एक पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो, और चाहे वो कहीं किसी आबादी जमीन में हो, कहीं मतलब परती जमीन में हो, वो जमीन भी आपकी ना हो, लेकिन अगर आप उसका पालन पोषण करके उस पेड़ पौधे को बड़ा कर देते हो, तो निश्चित तौर पर उसके नीचे जो आने वाला फल होता है वो आप खाते हो, और दुनिया को पता होता है कि ये पेड़ फलाने मौर्य जी का है। ऐसे ही ठीक केशव प्रसाद मौर्य जी को जो है जमीन से उठाने का काम, उनको अपने संगठन में लाने का काम आरएसएस वालों ने किया है। और आरएसएस वालों को ऐसे लोगों की तलाश रहती है, क्योंकि जो है हर प्रकार के औजार अगर उनके पास नहीं रहेंगे तो वे आगे चल करके मार कैसे करेंगे, लड़ाई कैसे करेंगे, और षड्यंत्र को कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये तमाम चीजें होती हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को वहां से उठाया गया। उठाने के बाद उनको ट्रेनिंग दी गई। उनसे पहले जो है लाठी डंडे चलवाया जाता था, ऐसा जो मैंने सुना हुआ है कि मंदिरों की रक्षा के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी। तो ये लोग जो है अपना जो है गैंग बना करके जाते थे। जो लोग मंदिरों के खिलाफ बोलते थे या किसी प्रकार से उसको जो है क्षति पहुंचाते थे, तो उसकी रक्षा के लिए इनको लगाया गया था। तो धीरे धीरे अब बात यहां पर यह है कि किसी अन्य जाति बिरादरी के अगर केशव प्रसाद मौर्य जी होते तो इतनी तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि मौर्य हैं तो मौर्यों का खून जो होता है, ये मैं जातिगत बात नहीं कर रहा हूं। अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस करवाया है कि भाई कोई जातिगत बात नहीं करेगा, ना जातिगत रैली करेगा, ना जातिगत पॉलिटिकल पार्टी चलाएगा, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश है कुछ। तो जातियों से तुम भय लगने लगा है, इसलिए बकवास चल रहा है। खैर, लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य हैं, मतलब रियल जो ब्लड है वो ब्लड तो वही है। आरएसएस में चले गए हैं भले ही, लेकिन जो ब्लड है, जो संस्कार है, जो जीन्स है, जो डीएनए है, वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो जब मौर्य साम्राज्य से संबंधित है तो निष्ठा, ईमानदारी और न्याय, ये सारी चीजें तो उनके अंदर कूट कूट करके भरी ही रहेंगी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आदरणीय भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने क्या किया कि पूरी निष्ठा के साथ आरएसएस की सेवा करी। अब आरएसएस की सेवा करी तो सबसे वफादार तो हो ही गए। अभी आपने आज का ही वीडियो देखा होगा। वीडियो में ये बोल रहे हैं कि हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, तुच्छ सा कार्यकर्ता हूं,
और मुझे मौका दे रहे हैं कि रूस जाने के लिए, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो भाई ये तो अच्छी बात है कि संगठन के प्रति निष्ठा, ईमानदारी सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या संघ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारी विरासत, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार अगर उजाड़ दिया जाए उसी संघ के द्वारा, तो भी आप क्यों उसे पूर्ण नहीं करेंगे? उत्तर प्रदेश में आप डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम का मतलब कि गुलाम नहीं होता, जहां तक मैं समझता हूं। तो डिप्टी सीएम आप हैं, तो हमारे समाज में बहुत सारी अत्याचार बहन बेटियों के साथ होता रहता है। कहीं पर आपका कोई स्टेटमेंट आज तक मैंने नहीं देखा है, और अगर देखा है जो भी आपने काम किया है तो मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। कुछ दिन पहले प्रिया मौर्य का हत्याकांड हो गया था, फतेहपुर का मैटर है। हम लोग उसमें लगे थे, पीड़ित परिवार को लेकर के लखनऊ आंदोलन के लिए आ रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य की टीम लगी और केशव प्रसाद मौर्य की टीम ने उस पार्टी से बातचीत करके उनको 10-20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए दिला करके और मामले को शांत करवा दिया। मतलब कि जो बिचौलिए का काम है वो काम जो है हमारे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मेरा ये कहने का मतलब है साथियों कि आरएसएस इतना धूर्त संगठन है। अभी आप देखो उत्तर प्रदेश में चोरी, बदमाशी, लूट का काम चल रहा है, और ये कहीं से नहीं आ रहे हैं। अंधभक्तों को ये चीज पता नहीं होती है, लेकिन हम तो दिन रात रिसर्च कर रहे हैं ना। ये लोग अपने लोगों को उतार दिए हैं और पुलिस वालों को सीधे सीधे निर्देश दे रखा है कि कहीं पर भी इनको मारना पीटना नहीं है, कहीं पर इनको मारना पीटना नहीं। अगर इन चोरों को कोई पकड़ लेता है तो वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में भेजेगा, और अगर भेजता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, आम जनता तो देखने जाती नहीं है कि वो पीछे के दरवाजे से छोड़ देगी, चाय नाश्ता खिलाएगी पिलाएगी, या दामाद बना करके रखेगी, या अगले दिन जो है फिर जो है गाड़ियों में भर करके दूसरे गांव में छोड़ दिया जा रहा है। सूचना मिल रही है कि स्टिकर लगा लगा के चोर लोग उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं 10 गांव लूटूंगा, 20 गांव लूटूंगा। मतलब जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई हुई है, उस सरकार में पहले तो लोग क्या करते थे कि भाई दिन भर काम करते थे, घर पे आके सो जाते थे और खेतों में बाड़ा तक नहीं लगाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई तो गाय के नाम पे, बछड़ों के नाम पे, गौरक्षा के नाम पे बहुत सारे केंद्र बनाए गए हैं। उसमें खूब धांधली हुई, खूब लूट हुआ, और उस लूट के बाद भी जो है गाय बछड़े जो है वो अभी भी घूम रहे हैं। तो गाय बछड़े घूम रहे हैं तो दिन भर किसान क्या करता है, काम करता है, रात में लठ लेकर के वो गायों को रखाता है। अब गाय से उसकी फसल अगर नहीं बचेगी तो वो खाएगा क्या, बेचेगा क्या, रहेगा क्या, कहां पर, बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, तमाम सारी समस्याएं। ठीक है, अब क्या है कि इसको भी वो झेल लिया, तो अब आ गया चोर। मैं बचपन में देखा हूं कि लकड़ सूंघा आता था, मुंह नचवा आता था। ऐसा नहीं, अभी मैंने जो पोस्ट लिखा था फेसबुक पर, तो एक भाई किसी ने कमेंट किया कि अरे जो है मुंह नचवा की बात कब की है, लकड़ सूंघे वाली बात कब की है, उस समय बीजेपी सरकार नहीं थी। अरे जो है मूर्ख महाराज, बीजेपी की सरकार हो ना हो, लेकिन आरएसएस सदा हॉबी रहा है। आरएसएस सदा हॉबी रहा है, ये बात को आप समझिएगा, चाहे वो कांग्रेस के रूप में और चाहे वो बीजेपी के रूप में। कल को बीआरपी आएगी ना, तो बीआरपी को भी वो कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। कर तो नहीं पाएगा लेकिन प्रयास जरूर करेगा। कुल मिलाकर के उसकी जो विचारधारा है वो हमेशा लागू होनी चाहिए, ये उसका उद्देश्य है। और उसकी विचारधारा लागू कब होती है, जब समाज डरता है, जब समाज भयभीत रहता है। जैसे हमारे समाज में क्या होता है, भूत भी होते हैं। अब भूतों के लिए तमाम सारे जो बाबा लोग होते हैं वो झाड़ फूंक करते हैं। अब वो झाड़ फूंक के बदले, समस्याओं के समाधान के बदले महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं। तो सच्चाई आप देखोगे कि कभी भी, चाहे मोदी की सरकार रही हो, चाहे जो कांग्रेस की सरकार रही हो,
या अखिलेश यादव या किसी की भी सरकार रही हो, सरकार कभी भी क्लियर कंसेप्ट आपको नहीं देती है कि सच्चाई क्या है, और न कभी स्कूलों में पढ़ाया गया है। तो जो हमारे बच्चे होते हैं, वो बच्चों को प्राइमरी पाठशाला में इतना बता करके छोड़ दिया गया है कि भगवान ने हमको बनाया है। अब भगवान ने हमको बनाया है तो कैसे बनाया, क्यों बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, इसकी कोई जो है मोरल जानकारी या सोशल जानकारी नहीं दी जाती है। केवल बस इसको बता दिया जाता है बाद में कि हमको रहना कैसे है, करना कैसे, बड़ों का सम्मान करना, ये करना वो करना। तो मतलब 2-4 लाइन जो है वो सिखा दिया जाता है ताकि वही समाज में रह सके। लेकिन हमारे देश के बच्चों को वास्तविकता से परे रखा जाता है। अभी कहीं डिबेट में एक भाई बोल रहा था कि हमारे देश में बच्चे कांवड़ लेकर के जाते हैं, जो कि गलत है। भाई ठीक है, धर्म संप्रदाय का अपना अपना रीति रिवाज है, लेकिन किसी किताब में किसी जो है टीचर के द्वारा अगर ये बोल दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, ये कंडीशन है। क्यों भाई? अगर कोई अपने विचार बता रहा है या कह रहा है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारी सोसाइटी के बच्चों को, तो उसको सरकार जेल भेज दे रही है। और सरकार को आप देखो कितना इंटरेस्ट ले रही है कि इन जो आडंबर और पाखंड को फैलाने में, आडंबर पाखंड को फैलाना ही आरएसएस का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए लगातार जो है झूठ, पाखंड, आडंबर, चमत्कार, इन सब चीजों पर जो बहुत जोर दिया जाता है। और बहुत सारे पंडा पुजारी मिलकर के यही काम करते रहते हैं। जैसे वो धीरेन्द्र शास्त्री है, अब बीच में ये जो अंधा है, क्या नाम इसका, अरे रामभद्राचार्य है, वो बकर बकर करता रहता है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। तो ये सरकार नहीं बोल दी है, ये आरएसएस के द्वारा इनको बुलवाया जाता है कि तुम उल्टे सीधे बयान दीजिएगा। और हमारे यहाँ की जो पवित्र मीडिया है, पवित्र जो मीडिया है, वो मैं बोल रहा हूं, अब जो मैं बोल रहा हूं ये किसी भी मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? क्योंकि अगर दिखा देंगे तो फट जाएगी उनकी। और जो वो लोग दिखाएं, वो लोग बोलेंगे, उसको जो है दिन भर चटर 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 मीडिया में लग जाएगा। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, वो बार बार जिस चीज को देखते हैं उसी चीज को वो मान लेते हैं। टेंडेंसी, जैसे झूठ को अगर 10 बार बोल दिया जाए कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, तो लोग उसको सच मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐतिहासिक नहीं हैं, काल्पनिक हैं, ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई हैं, और वो समाज हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। ठीक है, लिखो, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, लिखने के लिए हम भी लिखते हैं, आप भी लिखो, लेकिन जो समाज हित में है उसी चीज को तो एक्सेप्ट करेंगे। अब तुम बोलोगे नहीं ऐसा मान लो क्योंकि मैं कहता हूं तो तेरी ऐसी की तैसी, मैं तेरे कहने से क्यों मान लूंगा? तो अब जो देश है, वो समाज है, वो जग रहा है। वो जमाना नहीं है कि तुम बता दोगे कि नहीं जो है सूरज जो है पृथ्वी के चारों तरफ सूरज चक्कर लगा रहा है। देखो देखो, पृथ्वी तो रुकी हुई, पृथ्वी तो चली नहीं रही है, सूरज चक्कर लगा रहा है, मान लो मान लो। तो पहले लोग मान लेते थे, उनको पता नहीं होता था। लेकिन आजकल जो हमारे देश और समाज के बच्चे हैं ना, वो सब पढ़ लिख रहे हैं, वो सब धीरे धीरे सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये पोल पट्टी जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। और आरएसएस जो संगठन प्रयास कर रहा है कि मैं हॉबी रहूंगा, तो मैं बता दूं कि वो हॉबी भी नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा आरएसएस का सूफड़ा जो है इस देश से साफ हो जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है जिसको चिल्लाते रहते हैं कि सनातन सनातन। मैं आपको बता दूं तो सनातन जो होता है अस्थाई है। अस्थाई, अस्थाई का मतलब है, सॉरी क्या बोल गया मैं, सनातन जो है अस्थाई है, वर्ड है। सनातन अस्थाई है। अस्थाई मतलब सनातन ऐसी चीज होती है जो कभी मिटती नहीं है, अमिट होती है। जैसे सूरज, हवा, पानी और तमाम सारी चीजें सत्यता पर जो आधारित हैं। जैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, पाप है। भगवान बुद्ध ने जो है त्रिशरण दिया, पंचशील दिया, उनके जितने उपदेश हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। कभी भी उनकी वाणी को कोई आज तक धरती पे पैदा नहीं हुआ और ना आगे भविष्य में होगा कि वो गलत साबित कर दे। ये सनातन है। आरएसएस की जो बातें हैं, आरएसएस के जो काम है, वो सब के सब षड्यंत्र भरे हैं, झूठ फरेब जुमले पर आधारित हैं, इसलिए वो अस्थायी है। और जो लोग सनातनी खुद को बोलते हैं ना, वो सनातनी नहीं होते हैं, बस खाली वो जबरदस्ती सनातनी सनातनी। जैसे चोर होता है तो चोर क्या करता है? ईमानदारी साबित करने का प्रयास करेगा,
मोदी जी भी हम चोरी करके जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लूट लूट करके, ठीक है, प्रशासन को कंट्रोल में लेकर के कर रहे हैं, और खुद क्या बन रहे हैं, खुद क्या बन रहे हैं, ईमानदार। सबसे ईमानदार है कि झोला लेकर आए, हमारे पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं है, और हमने देश के अंदर जो है जितनी सारी भ्रष्टाचार थी, जितने सारे गलत काम होते थे, सब मैंने मिटा दिया। देश जो है ना वो विकास के मार्ग पर है। देश विकास, मोदी के हिसाब से देश विकास के मार्ग पर है। उत्तर प्रदेश के गांव में चोर घूम रहे हैं और ये सब बोल रहे हैं कि देश विकास के मार्ग पर है, हैं? अभी क्या है, मतलब इन अंधों को ये चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मीडिया वाले भी दिन भर चटर चटर इसी में लगे पड़े हैं। क्यों लगे पड़े हैं? क्योंकि इनको कुत्तागिरी करने की आदत पड़ गई, इनको पैसे चाहिए, इनको देश और समाज से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, बात बहुत दूर जाएगी, उससे पहले मैं बात करूं कि जो यहां पर बुद्धिज्म को बुरी तरीके से दबाया गया है, निचोड़ा गया है, शोषण किया गया है, और बुद्धिज्म को ये आरएसएस वाले चाहते हैं पूरी तरह खत्म कर दें। क्योंकि जब संविधान बना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा इस टॉपिक पे, लेकिन बुद्धिज्म इस देश का ही नहीं, पूरे विश्व का, पूरे यूनिवर्स का एक ऐसा धर्म है। धर्म तो कई प्रकार के नहीं होते हैं, धर्म एक ही होता है जो भगवान बुद्ध ने दिया है। जैसे हमारे यहां जो है भैंस है, 8-10 भैंसे हैं, और प्योर दूध मैं बेचता हूं। प्योर दूध आप हमारे यहां से ले जा रहे हो और पड़ोस में जाकर के, एरिया में जाकर के उसमें पानी मिला करके और फिर आप दूध को बेच रहे हो। मतलब समझे? तो जो धर्म का ज्ञान था, धार्मिक जो ज्ञान था, जिसको धर्म बोलते हैं वास्तव में, वो सत्य और सनातन को ही धर्म बोलते हैं। मीन्स वे सारे नियम और कानून जो पब्लिक वेलफेयर में हो, जो प्राणियों के लिए हितकारी हो, वही सत्य है, वही सनातन है। तो इसको लोगों ने चुराया। लोगों ने चुराया तो अपना 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 संप्रदाय बनाया, और बनाने के बाद उसमें कुछ अच्छाइयां, तो 10% अच्छाइयां भगवान बुद्ध की, और 90% जो है वो चोरी, चमारी, चक्कारी, झूठ, फरेब, चमत्कार, लूट, शोषण, आडंबर, इन चीजों को डाल डाल करके और जनता को लूटने का प्रयास किया। तो अब कई प्रकार के संप्रदाय बन गए हैं, आगे भी बनते रहेंगे। खैर, लेकिन जब संविधान हमारा बना तो संविधान में जो ये बुद्धिज्म है, उस बुद्धिज्म को लोगों ने क्या किया जानते हैं? हिंदू धर्म के अंतर्गत रख दिया। हिंदुओं को कोई बुद्धिस्टों को कोई अधिकार ही नहीं मिला। अब ये जो बुद्धिस्ट हैं, संवैधानिक रूप से ये कहते हैं, मतलब मजबूरी है इनको कहना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म के अंतर्गत आता हूं, या इस देश के अंदर जितने बुद्धिस्ट लोग बने हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि तुम बुद्धिस्ट हो। ये भारत सरकार की अन्यायपूर्ण और शोषणकारी व्यवस्था है। अगर ये आरएसएस हॉबी नहीं होता तो ये पहले से ही बुद्धिज्म को अलग कर दिया जाता। मैं कई सारे बनते लोगों को, बहुत सारे लोग आंदोलन करते रहते, मैं बोलता हूं यार कहां पागलों की तरह भटक रहे हो, पहले तुम जो है ना बुद्धिज्म को अलग करवाओ, पहले इस पर जो है बुद्धिस्ट प्रश्न ला लिखो और बनाओ। लेकिन नहीं हो रहा है। सरकार क्यों करेगी? सरकार जो है के पास टाइम नहीं है और सरकार को कोई लेना देना नहीं है। साथियों, इन्हीं सब चिंताओं को देखते हुए अयोध्या का मैटर आप जानते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, बोला अयोध्या बुद्ध की तो है, अयोध्या बुद्ध की तो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बोलता क्या है? आस्था की बात है। आस्था की बात है कि मतलब जान रहे हैं ना, चाचा जी आपको भूख लगी है, ठीक है, लेकिन दे दो क्योंकि मेरा बच्चा रो रहा है, हैं? तो हिंदुओं की आस्था की बात थी। कौन से हिंदू थे? कौन से हिंदू थे मुझे बताओ? ब्राह्मणों की आस्था की बात थी कि SC ST OBC की आस्था की बात थी? और अगर SC ST OBC हिंदू हैं तो उनको समानता हिंदू धर्म में क्यों नहीं मिल रही है? तो उनकी आस्था की बात थी श्री रामचंद्र की मूर्ति जो है वो बुद्ध की छाती पर बना दिया गया। तब उस समय भी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य थे हमारे, और मौर्य हैं, और मौर्यों के पूर्वज कौन है? भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक हैं।
हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोले। मानसिक गुलामी, आप समझिए। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि ठीक है, आप भगवान बुद्ध की रामचंद्र की प्रतिमा आप बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो, तो उसी अयोध्या में एक जो है 2-4-10 एकड़ में भगवान बुद्ध का एक भव्य जो है क्या कहते हैं बुद्ध विहार भी बनवा दो। हम लोगों ने अपील करी, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। आखिर किस तरफ ये क्रांति जाना चाहती है, आप मुझे बताइए। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या होता है पहले जमाने में, ठीक है, कुछ लोग बोलते भाई ब्राह्मणों का विरोध नहीं करो, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति अच्छाई को लाइक करता है, समानता एकता की बात करता, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय, किसी भी वर्ग विशेष से हो, मेरा भाई है। लेकिन ये बताओ, कुछ दिन पहले आप सभी को पता है, बात करूंगा तो बहुत लंबी जाएगी, जब महिलाएं पहली बार शादी विवाह करवा करके आती थी, शादी विवाह हो करके आती थी, तो जो महिला का पति होता था, जो लड़की का पति होता था, वो ही सहमत होता था अपनी पत्नी को 3 दिन 4 दिन ब्राह्मणों के यहां भेजता था। अब आप सोचो क्या है ये मानसिक गुलामी नहीं तो क्या है? अब वही कहानी यहां केशव प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी को यह पता है कि बुद्ध के साथ गलत हो रहा है, मौर्यों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन बेचारे क्या करें, परंपरा का विरोध नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो वचन दे चुके हैं आरएसएस को कि जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा। और आरएसएस एक ऐसा संगठन, मैंने कई लोगों को आजमाया देखा है, तो जैसे जो व्यक्ति उस संगठन में चला जाता है तो जैसे लगता है कि उसका जो है क्या बता दो, मुसलमानों में होता है वो खतना करते हैं, और नक्सलियों में कुछ लोग चले जाते हैं तो वो पूरी तरह नक्सली हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं अपना घर परिवार। तो ऐसे ही जो लोग आरएसएस में चले जाते हैं उनको पता नहीं कौन सी दवा पिलाते हैं, कौन सा जो है नशा कराते हैं कि वे सब भूल जाते हैं, घर परिवार समाज मानवता कुछ नहीं, जिस काम में वो लगा देंगे वही काम वो करेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य जी यही कर रहे हैं। आज बात बुद्ध को रूस ले जाने की क्यों आई? क्योंकि लगातार ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस समय उछल कूद का ड्रामा खूब चल रहा है, ठीक है, अभी मैं उस टॉपिक पर आऊंगा। तो कुछ लोग जो है ऐसा जो है हलचल पैदा करके रखे हुए कि जैसे लग रहा है कि अगली सरकार जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य बना लेंगे। तो माहौल अब चाहे अंधभक्ति में माहौल बना रहे हो और चाहे जो जागरूकता में माहौल बना रहे हो, माहौल तो बन रहा है। कुछ दिन पहले जो है मोदी के पीछे भी लोग लगे हुए थे, हर हर मोदी घर घर मोदी चल रहा था, तो माहौल बना था। आज बिहार में माहौल नहीं बन पा रहा है, तो ये माहौल बनाया जाता है, तो चाहे सही है गलत। तो ऐसा जो है लोगों ने सोचा कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं और जो है साथ देते हैं तो सरकार बन जाएगी। इसको देखते ही एक तरफ तो बाबू सिंह कुशवाहा अटैक कर दिए, दूसरी तरफ क्या है कि जितने बुद्धिस्ट हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे कर करके और बुद्ध के अवशेष, बुद्ध के अवशेष का मतलब क्या है मुझे बताओ ना। बुद्ध के अवशेष तो हर जगह हैं भाई, क्या लेकर जा रहे हो? अवशेष का मतलब क्या है? और ये बात भी स्पष्ट है कि अवशेष लेकर जा रहे हो का मतलब बुद्ध विरासत इस देश की विरासत है। बुद्ध की धरती
भारत भूमि है, ये अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला, आपने सुना ही हुआ। सत्य तो सत्य है ना। और वही बुद्ध की धरती पर आप बोधगया को देख लो, वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अयोध्या में जो है जो कब्जा हुआ वो आपके सामने है। जितने भी मंदिर यहां पर हैं सबको जब खोदोगे, रगड़ोगे, उलट पलट करके देखोगे तो सब जगह बुद्ध है। तो यार तुम पूजा करो, लेकिन कह तो दो ना कि मैं बुद्ध की पूजा कर रहा हूं, बुद्ध का देश है। भाई भगवान श्री रामचंद्र भी रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिसकी है उसको तो बताओगे कि जबरदस्ती जो है किसी के ऊपर कब्जा कर लोगे और कह दोगे ये मेरा है, मेरा है, हैं? तो ये क्या श्री रामचंद्र यही सिखाते हैं? उन्होंने किसी की जमीन जायदाद को कब्जा कर लिया है? उनका आदर्श क्या था? पिताजी के कहने पर वो घर परिवार छोड़कर चले गए, जंगलों में रहे हैं। तो उनको राज की, उनको लूटने की, उनको खाने की चिंता नहीं थी। सबरी के जूठे बैर खाए उन्होंने। तो वो ब्राह्मण को अगर मानते होते, जो ब्राह्मण बोलते रहते जय श्री राम जय श्री राम, तो जय श्री राम अगर ब्राह्मण को मान रहे होते तो सबरी के जूठे बेर खाते? कभी नहीं खाते। लेकिन उन्होंने समानता एकता की बात करी। कहने का मतलब क्या है कि भगवान श्री रामचंद्र भी बुद्ध के फॉलोवर थे, समर्थक थे। ये बात तो सत्य है। अब वो चरित्र काल्पनिक है या असली है, ये तो आप लोग निर्धारित करिए। लेकिन जो आदर्श रामायण में दिखाया गया है, वो आदर्श जो है, वो एक चरित्रवान जो व्यक्ति मतलब उनको बनाया गया, वो सम्राट अशोक से प्रेरित है, भगवान बुद्ध से प्रेरित है। जितनी भी बातें वहां पे अच्छी बोली गई हैं, तो कुल मिलाकर के मानवता की बात आप करिए ना। तो बुद्ध को जो है रूस लेकर के जाएंगे तो मीडिया वाले चटर-पटर करेंगे, पूरे मौर्य समाज में ये फैल जाएगा, प्रदेश में, बिहार तक जाएगा कि भाई जो है केशव प्रसाद मौर्य जी तो बुद्ध को लेकर के जा रहे हैं। और हमारे समाज के लोग इतने नादान हैं, इतने नासमझ हैं कि मैं क्या बताऊं। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी को योगी आदित्यनाथ जी या बीजेपी वाले ये बोल दें कि भाई अगला जो सीएम है वो केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे। अभी देखिए बाबू सिंह कुशवाहा को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो है आरपी मौर्य को, अन्य किसी नेता, सबको लात मार करके ये समाज जो है सीधे केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने निकल पड़ेगा, जबकि उसको पता नहीं है। अभी जो है राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान के सीएम भाई नायब सिंह सैनी है, आपको पता है, चमचा बना के रखा हुआ है। उनका जो हर काम है वो बिना आरएसएस के आदेश के होता ही नहीं है। वो सारा जो है रिटर्न भेजता है तो भाई साहब जो है हाँ में हाँ करके साइन कर देते हैं। ऐसे ही इनको सीएम तो बना देंगे, क्योंकि सत्ता जो है वो किसी भी कंडीशन में छोड़ नहीं सकते हैं। सीएम तो बना देंगे, लेकिन तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने दिमाग में कभी ये सोचना भी मत। इसलिए अगर आपका एक भाई किसी तरीके से नालायक हो गया है, किसी तरीके से वो आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पूर्वजों से जो है वो अलग हो गया, ठीक है, वो अपना जो कर रहा है करे, मैं उसके लिए बुरा नहीं सोच सकता हूं, उसका बहिष्कार जरूरी है। ये मौर्यों की नीति होनी चाहिए। और अगर आप बहिष्कार नहीं किए तो समझ जाइएगा इस समस्या का समाधान कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को कई बार हमने आजमाया, कई बार हमने देखा, समाज में बहुत सारी समस्याएं थी, उसके लिए मैंने फोन भी किया, बात भी मेरी हुई है। अगला बंदा मेरा नाम सुन के जो है वो आग भी लग जाती है। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि हम सवाल करते हैं। सिराथू का मैटर है। ज्योति मौर्य एसडीएम थी। तुम बोलते हैं ना कि अपने समाज को मत बोलो, इस समाज के लोग ही तुम्हारी गद्दारी कर रहे हैं।
ज्योति मौर्य एसडीएम थी और देवशरण कुशवाहा जी को ब्राह्मणों ने मारा केवल इसलिए कि वे ढंग से खा पी रहे थे। मारने के बाद खत्म कर दिया और रातों रात उनको जो है ज्योति मौर्य ने दफनाया है। रातों रात कोरोना काल का पीरियड था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बगल। अब आप सोचो कौन सी ये मजबूरी में थे भाई साहब उस समय कि वो ना एक शब्द बोल पाए ना न्याय दिला पाए। वहीं पर अभी ये जो मनीष तिवारी है, एक डिप्टी सीएम, वो भी है क्या नाम, पाठक है। तो जो मनीष तिवारी है, मनीष तिवारी के पीछे मतलब दीवार बन करके पाठक लगा है। जबकि मनीष तिवारी कौन है? मनीष तिवारी एक लफंगा है जिसको बोलते हैं, कई सारी धाराएं उसके पास है। हम लोग उसके जो है गांव में गए हुए थे। प्रशासन ने अगर उठा नहीं लिया होता तो हम उसको उठा लाते, ये पक्की बात थी। लेकिन प्रशासन ने जो है उठा लिया। उसके बाद आने के बाद हम लोग जब वहां से आए तो छोड़ दिया। खैर, तो मेरा ये कहने का मतलब है साथियों कि वो पाठक जो है वो समाज के लिए अपने विचारधारा जो कि झूठी है, बकवास है, चोरी भरी है, बदमाशी भरी है, लुटेरी भरी है, उसके लिए वो दीवार की तरह खड़ा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपोज करो कि आरएसएस से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समाज की बात आती है तो चुप क्यों हो जाते हैं? चुप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पाठक की पोजीशन अलग है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोजीशन अलग है। आरएसएस वाले हों या बीजेपी वाले हों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अभी भी शूद्र मानते हैं और शूद्र बना के ही रखते हैं, गुलाम बना के ही रखते हैं। जैसे एक गाय को एक खूंटे से बांध करके रख दिया जाए और डेली बंधी रहती है, और अगर कभी आप उसको खोल करके छोड़ दोगे तो रात भर वो खड़ी रहेगी वहीं पर इस चक्कर में कि मैं तो खूंटे से बंधी। उसके दिमाग में यही बात फीड हो जाती कि मैं गुलाम हूं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी के चक्कर में हमें मौर्य समाज को नहीं पढ़ना है, और अगर पढ़ोगे तो जैसे कट रहे हो, पिट रहे हो, ऐसे कटते पिटते रहोगे। क्यों बोल रहा हूं मैं? बोल इसलिए रहा हूं कि जो जनता का सैलाब है वही क्रांति लाता है। आप वहां देख लो, क्या कहते हैं आपके नेपाल में समाज में बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है। मैंने आंदोलन किया, मैंने बुलाया कि चलो भाई सब निकलो। अब लखनऊ में की अगर मैं बात करूं, लखनऊ में 50% लोग जो है केशव प्रसाद के अंधभक्त हैं, तो वे हमारे साथ रैली में क्यों जाएंगे? और जबकि उन्हीं की बहन बेटी जो है मर रही है। मतलब जिसकी मरी, तो ये तो नहीं कहता ना मैं कि जो है मैं आरपी मौर्य का सपोर्टर नहीं हूं, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूं, वो सबका सपोर्टर हो जाता है। तब मदद पाने के लिए वो जितने नेता हैं सबके पास फोन कर लेता है, और जब मदद पाने के लिए सबके पास फोन कर लेता है तो किसी एक ने सुना भी, हमारे जैसे लोग दिल पे ले लेते हैं बात को, राजनीति नहीं जानते हैं, तो हम लोग निकल पड़ते हैं। समझ में आ जाता है कि हाँ भाई यहां जरूरत है हमारी और खड़े होना चाहिए, तो निकल पड़ते हैं। उस कंडीशन में जो अंधभक्त केशव प्रसाद मौर्य गए हैं ना, वो आपकी खिलाफत करेंगे। और यहां पर भी कमेंट में आप देख लीजिएगा, जो केशव प्रसाद मौर्य के अंधभक्त होंगे वो ये भी नहीं कहेंगे हाँ बड़े भाई जी आप सही कह रहे हो, अभी उल्टे कमेंट करेंगे, और ऐसा कमेंट करेंगे जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसीलिए बोलना पड़ता है, इसीलिए बोलना, जो आप कहते हो ना कि क्यों बोलते हो, क्योंकि समाज का बंटवारा ऐसे ही लोग करते हैं। मेरी एक भी बात अगर गलत हो तो बता देना मेरे को फोन करके। समाज का बंटवारा ये लोग करते हैं, और जिंदगी बीत गई डिप्टी सीएम बने बने, इनको प्रधानमंत्री कभी बनने का मौका मिलेगा? बनेंगे भी, मान लो बन भी गया थोड़ी देर के लिए,
तो राष्ट्रपति मुर्मू जी तो राष्ट्रपति है ना, कितने आदिवासियों का कल्याण हुआ है मुझे बताओ? क्या आदिवासी शूद्र से ब्राह्मण हो गए? क्या हिंदू जो हिंदू धर्म है उसमें जो वर्ण व्यवस्था वो खत्म हो गई क्या? मुझे बताओ, क्या भारत देश की एजुकेशन व्यवस्था जो है सुधर गई क्या? क्या लोग कांवड़े ले जाना बंद कर दिए क्या? आप आइए हैं दिल्ली में, मैं दिखाता हूं सरकारी स्कूलों की क्या कहानी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की वो कहानी है जो तुम्हारे उत्तर प्रदेश की गांव की कहानी है, वही सेम कहानी यहां की है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी और आरएसएस वाले अगर आपके भाई को कोई भी पद पोजीशन दे रहे हैं तो ये समझ जाइएगा कि उससे सिर्फ और सिर्फ आपका खून पीने का एक चम्मच है, और जिसको हम चमचा कहते हैं। तो चमचा नंबर 3 पर केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, चमचा नंबर 1 पे स्वामी प्रसाद हैं, और चमचा नंबर 2 पे बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। तो साथियों, ये जो दौरा हो रहा है उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है कि भाई जो है हमारे अवशेष लेकर जा रहे हैं रूस। अरे भारत में लेकर आओ ना भाई, जहां अवशेष जो है पड़े हैं वहां तो तुम अपमान कर रहे हो, और रूस जा रहे हो, रसिया जा रहे हो सम्मान बनाने। इसका मतलब क्या है कि बाहर जाकर यही बोलते हो कि बुद्ध की धरती से मैं आया हूं और मैं बुद्ध का फॉलोवर हूं, और जब वहां से आते ही सीधे सीधे यही बोलोगे जय माता की, जय श्री राम बोलोगे, यही ना भाई? बोलो जय श्री राम, मैं भी बोलूंगा जय श्री राम, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। भारतीय संविधान यही कहता है हर संप्रदाय की जो है इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन अन्याय नहीं होना चाहिए। जिसका जो हक है, जिसका जो अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। ये न्याय है। ये न्यायिक व्यवस्था कौन लागू करेगा? कोई है किसी के माई के लाल में दम में, किसी पार्टी में? मैं चैलेंज करता हूं, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कोई भी हो, ABCDXYZ करके दिखाएं। सरकार तो बना लिए, कभी ये कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। साथियों, लंबी जाएगी इस टॉपिक पे बात। दूसरा टॉपिक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा। मैंने पहले ही बोला ये दोनों के दोनों दलाल हैं, दोनों के दोनों चमचे हैं। बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूं, बीच में मैंने नाम लेना छोड़ दिया था, लेकिन जब फिर ड्रामा होने लगा कि मौर्य समाज को फिर बरगलाया जा रहा है, फिर भ्रमित किया जा रहा है, तो बोलना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप ही बोलोगे कल को, आरपी मौर्य जी जब ये स्वामी प्रसाद आग लगा करके उल्टा सीधा मौर्यों से करवा रहा था, तो आप अगर बुद्धिमान थे, आप समझदार थे, तो आप क्यों नहीं बोले? ये सवाल आप कल मेरे से करते, और हम हर सवाल का जवाब रखते हैं, हर सवाल का जवाब हम रखते हैं। इसीलिए हम समय से जो है अपनी तैयारी जरूर कर लेते हैं, और हम कभी भी जो है समाज के बीच में नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप मेरे से सवाल करो, मेरे पास उत्तर नहीं है। हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है, कभी आजमा के देख लेना। तो साथियों, आइए, बिल्कुल स्वागत है सर। आईपी मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय भारत जी। जय भारत, जय भारत। कैसे हैं सभी साथियों को जय भारत जो लाइव जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, आइए, स्वागत है। तो मैं छोटी सी अपनी बात को कह लेता हूं, फिर आप बोलिएगा। तो स्वामी जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, इन दोनों के बारे में मैं बताता आया हूं, समाज को जानने वाले लोग जानते हैं। और जो है आज दोनों लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया है। दोनों लोगों ने